नाम आसिफ है। मैं धनक नाम की एक संस्था है, संगठन, उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ बतौर को फाउंडर एज वेल एज जनरल सेक्रेटरी। ये संगठन हमने 2005 में चंद जोड़े जो कि अंतरधार्मिक विवाह में थे, इंटरफेथ कपल थे, वो लोग साथ आए और उनको लगा कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे वो आपस में शेयरिंग कर सकें, बात कर सकें और कोई ज़रूरतमंद हो उसकी मदद कर सकें, और वो फॉर्म किया। उसके बाद हम लोग मुख्यतः जो एक प्लेटफॉर्म की तरह चलता था, शेयरिंग होती थी, बात होती थी, क्योंकि ऐसे लोगों को सब जगह से एक तरीके से अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो अपने लिए एक प्लेटफॉर्म, एक सपोर्ट ग्रुप बनाने का कोशिश थी। फिर धीरे धीरे काम करते हुए रियलाइज़ हुआ कि ये सिर्फ धर्म, जाति और जेंडर, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं, तो ये बहाना है, मतलब शादी को रोकने का, एक लड़की द्वारा, एक महिला द्वारा अपने चयन के अधिकार को रोकने का एक बहाना है। एक काम हमारा जो है वयस्कों के साथ, एडल्ट सर्वाइवर के साथ चल रहा था, लेकिन हमने थोड़ा मोड़ा काम जो कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, बाल कल्याण समिति के अंतर्गत जो बच्चे प्रोड्यूस होते हैं, जो रोमांटिक रिलेशनशिप और पॉक्सो का ओवरलैप होता है, बाल कल्याण समिति को अप्रोच किया कि ऐसे बच्चे जो कि रेस्टोर कर दिए जाते हैं और वो उनके पास, उनके साथ काम करने के लिए कोई नहीं होता है। और इसके अलावा हमें लगा कि जब हम बात कर रहे हैं बच्चों में अपनी बात कह पाने की और अपने माँ बाप से बात करने की, तो वो असर्शन, अपनी बात के लिए संवाद करना, बोल पाना, वो ज़रूरी है। तो हमें स्कूलों में बच्चों के साथ वो संवाद चलाने की ज़रूरत है, बड़े ही बहुत ही एक सटल वे में, बहुत ही शांत तरीके से, बहुत ही खेल कूद के माध्यम से। तो हमने बस्ती में, पूर्वी दिल्ली में शुरू किया ये काम। तो जब हमने संपर्क किया तो हमारा संपर्क NFI से हुआ और NFI ने उसमें हमें मदद किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और उससे काफ़ी मदद मिली हमें, क्योंकि एक व्यक्ति चाहिए जो काम करने के लिए बस्ती में लोगों के साथ, और मेंटल हेल्थ और पॉक्सो केसेस को हैंडल करने के लिए वो हमें फुल टाइम मिल पाया। और उसके ज़रिए से हम लोग अभी 5 CWC में वो सर्विसेज दे पा रहे हैं। उन बच्चों के साथ लगातार हैंड होल्डिंग, उनको वापस स्कूल में भेजना, उनका फॉलोअप, उनको कहीं ना कहीं अगर शिक्षा चाहते हैं तो स्कूल में, और नहीं चाहते हैं तो वोकेशनल कोर्सेज के साथ जोड़ना, उसमें काफ़ी मदद मिली। और उसके ज़रिए से अब हम परिवारों में जाने लगे हैं, तो ये एक हमें एक बहुत बड़ी मदद मिली। और दूसरा सोशल अवेयरनेस में, क्योंकि फिर हम एक सेंटर बना पाए, आउटरीच सेंटर बना पाए, उसके लिए किराया देना या उसके लिए रिसोर्स रखना, वो कर पाए, तो वो मदद मिली। और वो एक ऐसी जगह बन गई जहाँ पे कि बच्चे आ पाएँ। तो ये जो बच्चे हैं, सर्वाइवर लड़कियाँ या जो एडल्ट लड़कियाँ हैं, इनके साथ काम करते वक्त जो दिक्कत आती है, एक तो परिवारों से तो आती ही है, क्योंकि परिवार बहुत खिलाफ होते हैं और उसकी वजह से उनको डर होता है बाकी सारी, जैसे बंद होने का, पिटने का, चीज़ें छीनने का, मोबाइल छीन लिया, उसकी पढ़ाई बंद करवा दी, तो ये सारी चुनौतियाँ होती हैं। उसके अलावा प्रशासनिक लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, उनके भी अपने माइंडसेट्स हैं और उनकी भी कंडीशनिंग है। तो वो ये कहते हैं हमें ये काम, भाई साहब आपका समझ नहीं आ रहा है ये काम, इन अ वे वो कहना चाह रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो हम उनसे कहते हैं कि भाई जो कानून कहता है वो आप कीजिए। और ये चुनौतियाँ भी हैं कि जो सर्वाइवर हैं वो भी उसको इस तरीके से देखते हैं कि हमने कोई गलती की है। ये एक बहुत बड़ा आत्मग्लानि, गिल्ट होता है। तो उस गिल्ट को ओवरकम करना और उनके साथ संवाद करना, मेंटल हेल्थ पे और एंजाइटी को ओवरकम करना, और एक कॉन्फिडेंस बनाना कि आप बात कीजिए बड़ों के साथ, पेरेंट्स के साथ बात कीजिए, और जहाँ तक मुमकिन हो हल निकालें। नहीं मुमकिन है तो बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे कानूनी तरीके हैं, बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे CWC है, JJB, अलग अलग वो हैं, DCPCR है, उनकी मदद लेकर के हम उसमें जो भी मुमकिन हो सकता है अपने स्तर पर करते हैं।